जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं लोकेश, मध्य प्रदेश पुलिस। आज की वीडियो हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो रिजल्ट है वो क्यों रुका हुआ है, शुद्धि पत्र आने के बाद रिजल्ट क्यों लेट हो रहा है, आखिर कब तक रिजल्ट आने की संभावना है और कोर्ट ने इस पर क्या बताया। पूरी जानकारी हम इस वीडियो में बताएंगे। आप इस वीडियो में जुड़े रहिए और बात हम करते हैं कि क्या मुद्दा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरक्षण ओबीसी आरक्षण को लेके जो कोर्ट में चल रहा है उस पर बात करते हैं। पहले क्या था कि जो आरक्षण मिलता था वो जनरल वालों को 40% मिल रहा था, ईडब्ल्यूएस को 10%, ओबीसी को 14%, एससी को 16% और एसटी को 20%। फिर क्या हुआ कि कांग्रेस ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने का दावा किया। तो इसमें क्या है कि उस समय बीजेपी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया और न इसका समर्थन कर पाई और न इसका विरोध कर पाई। तो क्या हुआ कि 27% देने का दावा चुनाव को देखते हुए तो बीजेपी वालों ने एक मुद्दा निकाला, 87-13-13। अब क्या है, इस पे बहस कहां पर आ रही है? तो इस पे जो मेन मुद्दा है, जब 14% ओबीसी को मिलता है, जैसे 13% दिया जाएगा तो 27% हो जाएगा और 13% जनरल का कम हो जाएगा। तो इसमें एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क किस पे पड़ेगा? जनरल पे। अब चुनाव के देखते हुए 87-13, अब आखिर 87-13 आया कैसे? 87-13 क्यों बनाया गया? तो जैसे कि हमने आपको बताया था, कांग्रेस ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने का दावा किया था, लेकिन आरक्षण नहीं दिया। तो बीजेपी सरकार ना इसका विरोध कर पाई ना समर्थन कर पाई। तो बीजेपी ने 1 सितंबर 2022 में एक नया फार्मूला बनाया जो 87-13-13 करके है। तो अब इस पर कोर्ट ने कुछ कहा है। क्या कहा है? हाई कोर्ट ने कभी भी शासन से नहीं कहा कि 87% पद होल्ड करके रिजल्ट निकाला है। अब मुद्दा यहाँ पर जो 13% होल्ड करने की बात है, जैसे कि हमने आपको कुछ वीडियो में बता रखा है कि जो मुख्य रिजल्ट है आपका 87% पे आएगा और 13% पद होल्ड कर दिए। शासन ने केवल यही कहा कि वो आरक्षण की सीमा क्रॉस ना करे और 27% ओबीसी आरक्षण लागू ना कर सकती है। अब जो आपका कोर्ट है उसने कहा कि 27% जो आरक्षण है लागू नहीं कर सकती, यानी शासन स्वतंत्र था कि वो कानूनी लड़ाई का अंतिम फैसला आने तक आराम से 14% ओबीसी आरक्षण के साथ पूरे 100% रिजल्ट जारी कर नियुक्ति दे सके। लेकिन उन्होंने अपने साथ हजारों लाखों उम्मीदवारों को उलझा दिया। शासन ने ये कहा था कि आप क्रॉस आरक्षण नहीं दे सकते हो, आप अंतिम 100% पे रिजल्ट दे दीजिए और कोर्ट का फैसले का इंतजार कीजिए। अब गड़बड़ कहां पर हो रही है? अब हम गड़बड़ समझते हैं। तो गड़बड़ ये है कि फार्मूला का भविष्य क्या होगा। भाई ये फार्मूला बन गया, इसका भविष्य क्या होगा? जो 13% पद होल्ड रहेंगे, किसी को नहीं पता कि इनका कब तक नियुक्ति खुलेगी, 1 साल, 2 साल या 5 साल। तब क्या चयनित उम्मीदवार अपने बैच जैसी सीनियरिटी नहीं चाहेंगे? आप 2024 में लगेंगे और आपको पता चला कि हमारा 2026 में हुआ, तो आप नहीं चाहोगे कि हमें 2024 वाली सीनियरिटी मिले। और इससे वित्तीय और अन्य नुकसान का क्या होगा ये किसी ने नहीं सोचा है। तो गड़बड़ यहीं पे हो रही है कि आपका जैसे होल्ड हो गया, कब तक आएगा कोई कंफर्म नहीं है। तो अब इसमें जो कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया है उसने कहा है ओबीसी आरक्षण, हाई कोर्ट ने कभी नहीं कहा 13% नियुक्ति होल्ड की जाए। जबलपुर हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर 85 याचिकाएं सुनवाई करते हुए मामले को फिलहाल आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि इस मामले याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और वहां 4 मार्च को सुनवाई होगी। कोर्ट ने अभी 85 याचिकाएं, ये जो जानकारी है 2 मार्च की है, और जो आपकी लंबित याचिकाएं हैं वो 4 मार्च को सुनाई जाएगी। तो मेन मुद्दा यही है कि 13% का जो मुद्दा है, 13% होल्ड करने का मुद्दा है, वही के कारण जो सरकार है
वो सुनिश्चित नहीं कर पा रही। तो जैसे ही इसमें कोई अपडेट आएगा, शुद्धि पत्र आने के बाद अब 4 तारीख को कोर्ट में याचिका सुनाई जाएगी और ओबीसी और 87-13-13 को आपको पता है। तो रिजल्ट का हम आपको बता दें कि जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी, फिलहाल अभी यही चल रहा है जो हमें जानकारी मिली है, तो जैसे ही कोई अपडेट मिलती है हम आपको तुरंत देंगे। और फिलहाल अब हम रिजल्ट पे बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। देखो 4 मार्च को तो इसकी सुनवाई है और जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि 87-13-13 पर हरी झंडी दे दी गई। अब इस पे थोड़ा बहस चल रही है और जो कमियां हैं उस पर सुधार करने का शुद्धि पत्र आ गया है। तो रिजल्ट की उम्मीद अभी फिलहाल ऐसी तो कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट हमें मिलती है हम आपको देंगे। और 4 तारीख के बाद ही हम आपको आज 3 है, कल 4 है, इसके बाद ही कोई अपडेट हम आपको देंगे। जय हिंद, जय